फोन बंद कर दो। हाँ सर जी सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है सर, किस विषय में बुलाई गई है? आज 31 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का यहाँ विधानसभा सफीदों में अनाज मंडी में आगमन है, जिसके स्वागत के लिए ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में कमेरा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजन कर्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बलवंत पांचाल जी हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नियुक्ति के बाद पहली बार विधानसभा सफीदों में पहुंच रहे हैं। उसके स्वागत की तैयारियों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सभी लोग बड़े जोर शोर से उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मेरा वर्ग में क्या किस विषय पर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी कमेरे और गरीबों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूर्ण रूप से कमेरा वर्ग, किसान, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से मोदी जी ने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि हमारे देश में जाति नहीं वर्ग है और जाति सिर्फ 4 है, महिला, युवा, कमेरा और किसान। तो कमेरे वर्ग में सभी लोग आते हैं जो कामगार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो ये सभी लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी ने जो प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उसके स्वागत में उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए कमेरा वर्ग यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। सर, किस प्रकार की तैयारियां रैली को लेकर अभी तक हो चुकी हैं और कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? देखिए, जो तैयारियां हैं पिछले 10 दिन से ओबीसी मोर्चे द्वारा सभी टीम और बलवंत पांचाल के नेतृत्व में लगी हुई है। संख्या का अनुमान विधानसभा से 10 से 15 हजार लोग पहुंचने की हमने उम्मीद है। कार्यक्रम सफीदों विधानसभा का या प्रदेश लेवल पर? नहीं, ये सफीदों विधानसभा का कार्यक्रम है। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में और कौन कौन नेता? प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज जी और राज्यसभा सांसद माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे डिप्टी स्पीकर माननीय रणबीर गंगवा जी पहुंच रहे हैं और उनके साथ स्थानीय और बहुत से नेता पहुंचेंगे। तो कार्यक्रम के दौरान कोई सफीदों के हल्के के विकास को लेकर कोई चर्चा होगी? देखिए, सफीदों के नहीं विकास की बात तो पूरे हरियाणा के विकास की बात करें आप। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई व्यक्ति विशेष या हल्का विशेष की योजना नहीं बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको समान रूप से विकास करा रहे हैं। जहां हमारा विधायक है चाहे वो हल्का हो, और जहां हमारा विधायक नहीं चाहे वो हल्का हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी ना जाति विशेष के साथ भेदभाव करते और ना हल्का विशेष के साथ भेदभाव करते। वो पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा का एक नज़र से विकास करते हैं। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 152 डी और अभी जितने भी सड़कें निकल रही हैं, नए नए रोड निकल रहे हैं। अभी 152 डी पे मैं पुंडरी से आया हूं तो 15 मिनट यहाँ तक आने में पहुँचने में लगती है। तो ऐसे विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनको स्पेशल एक हल्के के लिए तो ये हम कह नहीं सकते कि यहाँ कोई विकास की बात होगी ना। यहाँ पे विकास तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। सफीदों कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है विकास के क्षेत्रों में, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ये नदी की पटड़ी हो, वो जुमलेबाजी कह सकते हैं। हमें अभी उनमें जुमलेबाजी बताई जा रही है कि अभी तक नहीं हो रहा है काम। देखिए, वैसे मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है जो आपने सड़क की पटड़ी का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जुमलेबाजी नहीं। टेक्निकल कोई अगर दिक्कत आती है तो वो हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा भेदभाव या ऐसा नहीं है कि जुमलेबाजी करती है। सरकार सम्मान विकास करती है। सर,
मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की थी पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर, लेकिन वो पैरामेडिकल कॉलेज जींद में शिफ्ट कर दिया गया है, तो शहीदों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है? ये ऐसा नहीं होता। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि जहाँ की फिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है वहाँ जगह का भी इशू होता है, टेक्निकल इशू भी होते हैं, और सभी गतिविधियों को देखते हुए ये चीज़ें तय होती हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो उसको दूर किया जाएगा। नहीं, वो कोई न कोई विषय तो रहा होगा, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सर, क्या संदेश समाज को देना चाहिए रैली के लिए? मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए काम किए हैं और जो देश के लिए काम कर रहे हैं, समान विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को देखते हुए आज हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% पूर्ण रूप से साथ खड़ी है। जैसे पूर्व में आपने देखा कि 3 स्टेटों के चुनाव हुए और 3 स्टेटों में पहले से ज़्यादा बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को सीटें दी हैं जनता ने। उसी तरीके से हरियाणा में भी आज एक इतना बड़ा जोश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है, हमारी सरकार द्वारा अभी विकसित भारत की यात्राएं जैसे चली हुई हैं, हम हर परिवार, गरीब परिवार के पास जाके उन योजनाओं का लाभ उनको दे रहे हैं और उन योजनाओं से उनको लाभ मिले, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, उनको धक्के ना खाने पड़े। इसलिए 5 लाख तक की जो आयुष्मान कार्ड की योजना प्रधानमंत्री और माननीय मनोहर लाल जी ने लागू की है, 1,80,000 से नीचे की जो योजना अभी पिछले दिन पहले 1,80,000 से नीचे जिन परिवारों की आय है और उनकी 1800 यूनिट 1 साल में निकली है, उनका सभी बिल माफ कर दिया गया। 3600 रुपये भरा के उनका सभी बिल माफ कर दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड की जो 5 लाख तक की गरीबों के लिए योजना आई है, इसमें गरीब आदमी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए और गरीब आदमी का इलाज कराने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं होता, तो वो सारा सरकार उसका बोझ उठा रही है। और जो पेंशन है, पेंशन बुजुर्गों की पेंशन बार बार धक्के खाने पड़ते थे, लोगों को बिचौलिए 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लेते थे। आज सीधी खाते में जब 60 साल का बुजुर्ग होता है तो उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो सीधी उसके खाते में पेंशन चली जाती है। मेरिट पे नौकरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना है, पहले जिसकी अटैची में वजन होता था उसकी अटैची में वजन है तो वो नौकरी लगता था, जिसकी सिफारिश होती थी तो वो नौकरी लगता था। आज गरीब बच्चा जो पढ़ता है वो नौकरी लगेगा, ना कि टैची वाला नौकरी लगेगा। लेकिन जो 1,80,000 से नीचे जो पैरामीटर माननीय हमारे मनोहर लाल जी ने तैयार किया है, इसमें 80% गरीब लोग समावेश हुआ है। 80% गरीब लोगों को 1,80,000 से नीचे आय का बेनिफिट मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आज मुझे खुशी है कि ओबीसी मोर्चा की सम्मान समारोह की ये जो सम्मेलन है, इसमें मैं एक नारा हम दे रहे हैं, मनोहर सबका प्यारा है, पिछड़ा वर्ग का नारा है। मनोहर लाल हमारा है, पिछड़ा वर्ग का नारा है। मनोहर लाल गरीब पिछड़ों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आज से पहले नूह में भी प्रदेश अध्यक्ष जी, किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा स्वागत नहीं हुआ था जो नूह में भी माननीय नायब सैनी जी का स्वागत हो रहा है। और पीछे जहां भी वो जाते हैं, मैं कहीं की एक की बात नहीं करता, जहां भी जाते हैं वहीं भी उमड़ उभर के आता है, जन सैलाब उमड़ के आता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए। तो आज गरीब जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल मोदी जी के साथ खड़ी है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो नेता यहाँ पे आ रहे हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये विधानसभा शहीदों की जनता हमारे नेताओं का स्वागत करे, उनके विचार सुने। बलवंत जी, क्या कहेंगे आप आपकी रैली को लेकर के? किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था की गई है? क्या स्थान है? हल्का वासियों से क्या अपील करते हो? ये सम्मेलन पिछड़ा वर्ग मोर्चे की तरफ से का मेरा वर्ग सम्मेलन है और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं।
72 के 72 गांव में हमने दौरे कर लिए हैं। 8-10 हमने व्हीकल जो अनाउंसमेंट के लिए छोड़ रखे हैं और इसमें 15-20 हज़ार लोगों की संख्या पहुंचने वाली है। लोगों में उत्साह है, सलाह पहुंचेगा और हम इसके साथ साथ जहां भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते हैं? है जी। और कोई विशेष कहना विशेष चाहते बात ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। हैं? अपील अलकावासियों से हैं? अलकावासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। अच्छा, अभी ये अपील करेंगे भाई हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का एक किस्म से सम्मान समारोह भी है और ओबीसी मोर्चा को मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और अपने एक किस्म से ये भी दिखाए कि हमारा जो ओबीसी मोर्चा है तीसरी बार केंद्र में भी वो और हरियाणा में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, अनिल जी बोल रहे हैं? अनिल जी, बस